हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दे दिया है। हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। आइए एक वचन को हम देखते हैं, नीति वचन उसका 20 अध्याय और 16 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ हो उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ हो उससे बंधक की वस्तु ले रख। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन की अगुवाई के लिए। राजा सुलेमान के दिनों में जो ये बातें लिखी गई है, जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, नीति वचन जिसके आधार पे मनुष्य जीवन को जीता है, एक परमेश्वर की अगुवाई का जीवन जीता है। इस वचन को यदि हम देखें तो जो मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है कि अपने भाई को ब्याज पे पैसा मत देना, एक ये बात, और एक प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरा कोई कुर्ता भी लेना चाहे तो उसे दे, और यदि तुम किसी को दो तो लेने की इच्छा से मत दो। यहां राजा सुलेमान जिस बात को लिख रहा है, ये बात इन दोनों के अपोजिट नजर आती है। और इसको हम अगर देखें तो आज के समय में जो हालात और परिस्थितियां जो हमें देखने को मिल जाती है, उसके हिसाब से यह व्यवस्था राजा सुलेमान ने प्रभु यीशु मसीह से 950 साल पहले ही लिख करके दे दी थी कि आने वाला वक्त ऐसा होगा कि इन चीजों की बातें जो है देखने में आएगी और सुनने में आएगी। ये हालात बिगड़ते हुए नजर आएंगे, और बीते काल में भी ऐसा हुआ है, प्राचीन में भी ऐसा होता आया है। अगर हम रूत की पुस्तक को पढ़ें तो वहां लिखा गया है कि नोअमी की जो जमीन थी वो किसी की गिरवी रखी हुई थी। अगर हम तोमर और यहूदा के उस कुकर्म की घटना को पढ़ते हैं तो वहां पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि यहूदा ने तोमर के यहाँ कुछ रख दिया था। और यहाँ राजा सुलेमान कहता है, जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ हो उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु ले रख। आज जब कभी भी हम किसी से लेन देन करते हैं या किसी का सहारा बनते हैं, किसी का जिम्मेवारी लेते हैं, किसी को कोई सामान देना पड़ जाता है, पैसा देना पड़ जाता है, और अगर उसकी कोई बंधक की वस्तु अगर हमारे पास नहीं होती, अगर हमारे पास उसके कुछ बदले में सामान रखा हुआ नहीं होता, तो आज का जो वक्त है वो ऐसा हो गया है कि मनुष्य इतना ढीठ और स्वार्थी हो चुका है कि वह उसको लुटाने में असमर्थ और अपने आप को लाचार साबित करने में लगा रहता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिल भी जाता है, और इसकी वजह से झगड़ा होते हुए, भाइयों में बैर होते हुए, समाज के अंदर बुराइयां आते हुए देखी गई है। लेकिन राजा सुलेमान कहता है कि जो अनजाने व्यक्ति के साथ में जो लेखा जोखा रखा जाता है, लेन देन जो रखा जाता है, यदि उसका कपड़ा या कुछ ऐसा वस्तु रख ली जाए तो वह उस वस्तु के विषय के अंदर अपने आप की लज्जा समझेगा और अपने आप को लज्जित होने से बचाएगा, और समय पे वह उसके लेखे जोखे को, उसके लेन देन को वो भर देगा। और ऐसी रीति के साथ मनुष्य जब किसी से लेन देन करता है, तो यहाँ एक वचन में राजा सुलेमान ने यह भी कहा कि जो पराये झगड़े में पड़ता है वह कुत्ते को कान से पकड़ता है। और एक जगह राजा सुलेमान कहता है, पराये का उत्तरदायी न होना यदि तुझमें भर देने की सामर्थ्य न हो तो।
कई बार ऐसे देखने में आता है कि मनुष्य अपने घर को बड़ी मुश्किल से चला पाता है, अपने घर का प्रबंध करता बहुत ही कठिन परिश्रम करके कर पाता है, और उसके बदले में जब पड़ोसी उससे कुछ पैसे उधार मांगता है या कोई वस्तु मांग लेता है, या पड़ोसी किसी से पैसे लेकर के आता है, तो वह व्यक्ति उसका जिम्मेवार इंसान बन जाता है कि कोई बात नहीं, मैं इसका जमानती हूं, मैं इसका जिम्मेवार हूं, इसको ये पैसे दे दो या ये काम ये सामान दे दो, ये उधार कर लो। और जब वह व्यक्ति नहीं भरता तो साहूकार जो होता है जमानती के पास आता है, उस व्यक्ति के पास आता है जो उसका उत्तरदायी बना हो, और उसके पास देने के लिए इतना पैसा नहीं होता। फिर झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी होता है, यहाँ तक कि मरने मारने की बातें तक आ जाती है। इसलिए राजा सुलेमान ने कहा कि पराये का उत्तरदारी न होना, यदि तुझ में भर देने की सामर्थ्य नहीं है तो हमें कभी भी ऐसे हालातों में नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसे बहुत मसीह भाइयों को बहनों को झगड़ते हुए मैंने देखा है। पहले वो मसीह के प्रेम में एक दूसरे के करीब बैठते हैं, उठना बैठना शुरू होता है, पैसे का लेन देन शुरू होता है, और उसके बदले में फिर भरा नहीं जाता, फिर झगड़े शुरू होते हैं। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसने अपने पड़ोसी से अपने परिवार वालों को कुछ पैसे उधार दिलवा दिए, और पड़ोसी ने ये सोच करके दे दिए कि चलो इनके रिश्तेदार है, ये तो हमारे बगल में ही है, जब वो नहीं देंगे तो ये तो जरूर देंगे। और समय का दौर चलता गया, एक समय ऐसा है कि करार भी आ गया और वो पैसे रिश्तेदारों के यहाँ से नहीं आए। जब साहूकार ने उनसे कहा कि हमारे पैसे, तो उनके पास भी देने को नहीं थे। रिश्तेदारों को कॉल की गई, पैसे दो भाई इनके, उन्होंने आगे पीछे कर दिया कि हम कहाँ से दे, हमारे पास नहीं है। अब ये झगड़ा वहीं पे जा कर के समेटा गया जिसने दिलवाए थे, और जिसने दिलवाए थे उसके पास देने को थे नहीं। अगर उसके पास देने को पैसे होते तो ये झगड़ा न बढ़ता। पैसा किसी ने दिया, पैसा लिया किसी ने, उत्तरदायी बनने की वजह से वो झगड़ा घर में आ गया। इसलिए लिखा गया है कि जो पराये झगड़े में पड़ता है वह कुत्ते को कान से पकड़ता है। जो पराये का उत्तरदायी बनता है वैसी दशा में फंसता है। या तो हम इस काबिल बने, हमारे पास वो सामर्थ्य हो कि हम अगर वो पैसा किसी से नहीं दिया जाता तो हम दे दें ताकि झगड़ा न हो। और यदि हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, हम उठाने में समर्थ नहीं है, तो हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए ताकि हम परीक्षाओं में न पड़े, हमारी आत्मिकता में कोई फर्क न आए। और यदि हमारे पास किसी को पराये को देने के लिए कुछ है और आपसे कोई सहारा मांगता है, तो बाइबल ऐसा कहती है कि उससे कुछ ऐसा सामान रख लिया जाए जिसमें उसकी लज्जा वो अपनी महसूस करे, यह वह कीमती उससे ज़्यादा हो, ताकि वह समय पर अपना पैसा, अपनी वस्तु को वो लौटा करके और अपना सामान ले जा सके, जिससे झगड़ा न हो और उनका काम चले और आपके घर में कभी संघर्ष न आए, परीक्षा न आए। तो वचन में लिखा है कि जो बुद्धि के साथ काम करता है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। तो बुद्धिमानी से चलने वाला इंसान बुद्धिमानी के साथ युक्तियां बनाता है, और उसकी युक्तियां जो है परमेश्वर सफल करता है, क्योंकि वह झगड़े से, नफरतों से, जेलसियों से बेर करता है, और वह कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे रगड़े झगड़े उत्पन्न हो। तो इसीलिए हमें बुद्धिमानी के साथ चलना है, परमेश्वर के भय मानते हुए आगे बढ़ना है। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ हो उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ हो उससे बंधक की वस्तु ले रख। इस वचन का जो सारांश मिलता है वो यही मिलता है, कोई भी ऐसा लेन देन, कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसी विचारधारा, कोई भी ऐसा फैसला न करें जिसमें आप सामर्थ्य नहीं हैं, आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है कि आप उसे भर पाओ,
यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम पराये झगड़े में पड़ के अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने गृहस्थी जीवन को, अपनी जीवन शैली को परीक्षाओं में डालते हैं। और जब ये परीक्षाएं जब आती है तो परमेश्वर के नाम की बेअदबी होती है और लोग कहेंगे कि ये जो संगति में जाते हैं, ये जो वचन पढ़ते हैं, ये आज झगड़े करते हुए दो पैसे के लिए लड़ते फिरते हैं, क्योंकि हमने शुरू में बुद्धिमानी से काम नहीं लिया, शुरू में ही युक्तियां बना करके काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये दौर हमें देखने को मिलता है। तो परमेश्वर का वचन, एक एक वचन हमारी जीवन शैली को बनाता है। जब हम वचनों को पढ़ करके उसको ध्यान से समझकर और उसके ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और शुरुआती दौर में ही जो बांध लगा लेते हैं जिसमें शैतान हमारे जीवन में कोई सेंध ना लगाए, तो बांध हमारा मजबूत होता है बुद्धिमानी से। और बुद्धिमान परमेश्वर की ओर से वरदान पाया हुआ व्यक्ति होता है, क्योंकि बुद्धि वही देता है और खुदा के पास बुद्धि है, उसी के पास बुद्धि का आत्मा है। प्रभु आप सबको आशीष से दे।